थोड़े कभी अजगर का फैमिली को देखा है? नहीं ना, आज देख लो। ये नजारा देखने के लिए लोग तरसते हैं। जब ये बात मुरली वाले को पता चलती है तो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले वो गड्ढा देखते हैं जिसमें अजगर है। जब दूसरी तरफ से लाइट बार कर देखते हैं तो सांप दिखता ही नहीं। मजबूरन उनको जेसीबी बुलाना पड़ता है खुदाई करने के लिए। लगातार 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली सांप दिख ही जाते हैं। ये नजारा देख करके गाँव वालों का पिछुआड़ा फट जाता है। टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी से मुरली वाले गड्ढे में जाते हैं और जो उनके साथ हुआ ना वो देख करके आप डर जाओगे। वो सांपों के बारे में बताते हैं कि ये जहरीले नहीं होते, ये तो बहुत जोर से काटते हैं। सारे सांपों का पूंछ पकड़ते हैं, पकड़ के उनको ऊपर खींचते हैं। ये सांप कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो जल्दी से उन्हें पैक करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अजगर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। पर टाइम को वेस्ट ना करते उसे भी पैक कर देते हैं। अब उनको जंगल में छोड़ देते हैं और सबको बताते हैं कि ऐसे सांपों को मारो मत। कभी अजगर बच्चों में साइकिल लेने का सोच रहा था। कौन सी? लड़का जैसे ही दीवार पर बैठा तुरंत उसके हाथ में पेंट लग गया। जनाब तुरंत अपने पहले बच्चों में कभी अजगर का Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. कभी अजगर का बच्चों में साइकिल लेने का Today I'm flipping things until I find a snake. Underneath the first thing. No snake. Next thing. That's a lot of ants. Thing 3. More ants. 4. No snake. 5. Ants. 6. That's what I'm looking for. This is a completely harmless eastern garter snake. They're good to have around your house because they eat pests. Today I'm... Come on, girl. Whoa! There we go, 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 get it! Oh! Woo! That was a great catch right out of the air like she always does. She is absolutely incredible. Come on, girl. He's just come straight at me again. Oh, how intimidating is this? Let's find out which snakes kill the most humans, and the last one is the deadliest of them all. Number 7. King Cobra. This snake kills 500 people every year. Number 6. Black Mamba. It kills 1,000 people every year. Number 5. Puff Adder. This one kills 5,000 people a year. Number 4. Common Crate. This snake sends 10,000 people to the afterlife annually. Number 3. Indian Cobra. It finishes off 15,000 people a year. Number 2. Russell's Viper. This one takes 25,000 lives annually. Number 1. Saw-Scaled Viper. It finishes off 50,000 people a year. आप किसी भी सांप को आसानी से पकड़कर उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन किंग कोबरा को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि गुस्से में किंग कोबरा सीधे 6 फीट ऊंचा खड़ा हो जाता है और इंसान की हल्की सी हरकत भी नोटिस कर लेता है। सबसे खास बात यह है कि किंग कोबरा अपना जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए भी इस्तेमाल करता है। आप किसी भी हाईवे पे गाड़ी जाकर रुकती है। तो गेम बचा। भाई ये पीयूष मरते मरते बचाए। हुआ क्या है कि भैया के इसलिए तो किंग कोबरा को पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक किंग कोबरा सांप को उंगली दिखाते हो तो उसे लगेगा कि आप उसे चैलेंज कर रहे हो और वो आपके ऊपर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग किंग कोबरा को पीछे से ही पकड़ते हैं, लेकिन अगर कोई इनके फन को पकड़ते समय एक छोटी सी गलती कर दे तो उनका इस दुनिया से टिकट कटना तय है। इसलिए तो एक सांप जब भी अपना मुंह खोलता है तो इनके मुंह में एक छेद होता है और ये छेद सांपों के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है कि इसके बिना सांप जिंदा ही नहीं रह सकते। दरअसल एक सांप जब भी भूखा होता है तो ये नहीं देखता सामने कितना बड़ा शिकार है, बस टूट पड़ता है और शिकार को निगलते वक्त इनका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। बस इसी समय सांप अपनी जान बचाने के लिए उस छेद से सांस लेता है। इतना ही नहीं, जब सांप गुस्से में फुंकारता है तो फुंकारने की आवाज भी इसी छेद से ही आती है।
इतने दिन से डब्बे के अंदर छुप कर बैठा था, अगर आज नहीं देखते तो पता नहीं क्या होता। और सबसे पहले इसे प्रिंस देखा और इसने जब मुझे दिखाया तब इसे इग्नोर करके मैं चल दिया अपने काम पे। और वहाँ से आते ही देखा कि ये बालक आज कुआं स्नान करके स्कूल जाने वाला है और ये लोग पहले से ही लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं अपना हीरो निकाला और इन लोगों को छोड़ने जा ही रहा था। इतने में ही प्रिंस फिर से घर में कुछ लेने गया और वहाँ से भागते आया और उसके बताने अनुसार डब्बा आपे आप डांस कर रहा है। और ये बात सुनते ही मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसके साथ पीछे पीछे चल दिया और रूम में पहुंचते ही देखा कि डब्बा तो सचमुच आपे आप हिल रहा है और इसके अंदर है क्या, इतना सोच ही रहा था तभी ये डब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस समय हमारा हाल तो सचमुच फट गया था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस डब्बे में बिल्ली का एक बच्चा जा घुसा था, जिससे हम खामखा यूं ही डर रहे थे। इतने दिन रबड़ी का एक मैच चल रहा था और आप यकीन नहीं करो, अभी भी सोच लो कुनाली। सोचो अगर तुम्हारे पास अपनी मिनी एक सांप का भी रोना निकल जाता है जब कोई इंसान उसके साथ में ऐसी हरकत करता है। दरअसल जब किसी सांप को अपनी केंचुली निकालनी होती है तो वो किसी पेड़ या फिर किसी नुकीली चीज पर अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ कर धीरे धीरे अपनी केंचुली निकालता है। लेकिन जब कुछ बैल बुद्धि लोग उसको ऐसा करते देखते हैं तो उनको लगता है कि सांप बहुत बड़ी तकलीफ में है, इसीलिए वो अपने हाथों से ही उनकी केंचुली निकालना शुरू कर देते हैं। पर कई बार इस चक्कर में सांप की स्किन भी फट जाती है, जिससे उसको भयंकर दर्द होता है और कई बार तो उस बेचारे को इन्फेक्शन भी हो जाता है। एक सांप अगर आप सुनामी के सामने एक बहुत बड़ा अमेज़न जंगल में असली खतरा तभी समझ आता है जब आप वहां जमीन पर पहला कदम रखते हो, क्योंकि वहां 5 सांप ऐसे हैं जिनसे टकराना मतलब सीधी मौत। पहला, टाइटन वाइपर इतना शांत चलता है कि इंसान को तब पता चलता है जब उसके पैर के पास इसकी गर्म सांस महसूस होती है। काटने के बाद शरीर सुन्न और 20 मिनट में मौत पक्की। दूसरा, डेथ रिवर बोआ, 8 मीटर लंबा। ये सांप अंधेरे में पेड़ों के बीच ऐसे चलता है जैसे हवा खुद शिकार करने निकली हो। तीसरा, रेड फैंग कोरल, इसका जहर खून को पानी की तरह पतला कर देता है और शिकार कुछ ही मिनट में खत्म, इसीलिए इसे जंगल का किलर कहा जाता है। चौथा, ग्राउंड क्रॉलर पिट वाइपर पत्तों में ऐसे छुपा रहता है कि नजर ही नहीं आता और एक छोटी गलती पर इतना तेज हमला करता है कि बचना नामुमकिन हो जाता है। पांचवा, जंगल फैंटम एनोंडा, इसे किसी ने साफ नहीं देखा, बस पानी में हिलती एक काली परछाई और अगले ही पल पूरा पानी शांत। अमेज़न में ये सांप सिर्फ सांप नहीं, ये जंगल के चलते ये है दुनिया का सबसे अजीब समुंदर, जिसे लोग डेड सी के नाम से जानते हैं। जरा सोचो, यहाँ तुम पानी पर सीधा लेटकर अखबार पढ़ सकते हो और फिर भी डूबते नहीं। क्यों? क्योंकि डेड सी का पानी नमक से इतना भारी है कि ये तुम्हें ऊपर की तरफ धकेल देता है और तुम एक फ्लोटिंग इंसानी गुब्बारा बन जाते हो। यहाँ का सॉल्ट लेवल आम समुंदर से 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर आपको लगता है कि सांप की स्किन निकालने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती तो आप गलत हो। देखो, स्किन उतारकर सांप तो चमकदार हो जाता है, पर ये स्किन फेंकी नहीं जाती बल्कि ये करोड़ों रुपए किलो बिकती है, क्योंकि सांप की ये डेड स्किन फैशन और मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आती है। इससे लग्जरी बैग्स, बेल्ट और जूते तक बनाए जाते हैं। वहीं कई जगहों पर इसकी दवाई। अगर आपको इस कहानी को खत्म करने का टाइम आ गया है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था, लेकिन मैं इसे रखूंगा। उसने बाघिन पर गोली चलाई जिससे उसका जबड़ा और दांत टूट। छोटे भाई टाइगर के बारे में आप ये बातें नहीं। देखो, इस मछली को तो ऑस्कर और 150 रुपए दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि इतनी एक्टिंग तो टीवी वाले विलेन भी नहीं करते। सामने जैसे ही उसने एक सांप को आते देखा, पहले 2 सेकंड तो ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर अचानक उल्टी पलट गई और ऐसे मरने की एक्टिंग की जैसे बचपन से ड्रामा स्कूल गई हो। सांप भी सोच में पड़ गया, ये तो गई। धीरे धीरे वो उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ गया और बस जैसे ही सांप थोड़ा दूर हुआ, ये मछली सीधी उठी और रॉकेट की स्पीड से भागी। देखो, इस
जब इस कोबरा को पता चला कि इसको मारने के लिए लोग पीछे पड़े हैं तो यहाँ आकर छुप गया। जब ये बात मुरली वाले को पता चलती है तो जल्दी से आते हैं, जल्दी से उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये कोबरा छिपकर बैठा है। लगातार 2-4 घंटे मेहनत करने के बाद आखिर वो कोबरा दिख ही जाता है। वो इतने गुस्से में हो जाता है कि अगर उसे कोई छू दे तो वो काट ही लेगा। फिर मुरली वाले बताते हैं कि ये कोबरा कोई मामूली कोबरा नहीं है, अगर ये काट ले तो 1 घंटे में मौत हो जाएगी। लेकिन जो आगे हुआ वो देखकर क्या पूरे डर जाओगे। जब ये कोबरा पूरे गुस्से में था तभी मुरली वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मेहनत के बाद उसे पकड़ के गाँव वालों के सामने लेकर आते हैं। सबको बताते हैं कि एक स्पेक्टिकल कोबरा है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से उसे डब्बे में पैक कर देते हैं और सबसे बोलते हैं कि ये बहुत ही जहरीला है तो इसके पास मत जाना। जब इसको कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों ने आज तक अमेज़न जंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? तो देखो, अमेज़न जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर कदम